नमस्कार और जोहार। सरहुल पर्व यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उत्सव के रूप में साल वृक्ष पर नए फूल खिलने के अवसर पर मनाया जाता है, जिस कारण से इसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि साल के वृक्ष में जनजातियों के देवता बोंगा निवास करते हैं। बसंत के मौसम में यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन में घर में मछली के अभिषेक किए गए पानी को छिड़का जाता है। वहीं दूसरे दिन व्रतियों द्वारा उपवास रखा जाता है और प्रत्येक घर की छत पर गांव के पुजारी द्वारा साल का फूल भी रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा पाहन द्वारा उपवास रखकर की जाती है। इसमें सखुआ का कुंज भी होता है। इसके अलावे मुर्गी की बलि देकर सूड़ी नामक खिचड़ी चावल एवं बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर तैयार की जाती है एवं प्रसाद के तौर पर वितरण किया जाता है। इसी प्रकार चौथा दिन सरहुल फूल का विसर्जन गिड़िवा नामक स्थान पर किया जाता है। अगर एक प्रथा या परंपरा के अनुसार माने तो पाहन, जिसे पंडित भी कहते हैं, द्वारा 3 मिट्टी के पात्र में स्वच्छ पानी भरा जाता है और अगली सुबह वह पानी के पात्र में पानी के स्तर को देखकर भविष्यवाणी करता है। पाहन पात्र में पानी का स्तर कम होना अकाल का प्रतीक माना जाता है और सामान्य स्तर पर उत्तम वर्षा का प्रतीक माना जाता है। सरना स्थल को सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा घेर दिया जाता है। इसके अलावे विभिन्न जनजातियों में सरहुल को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि संथाल जनजाति में सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं और उरांव जनजाति में सरहुल पर्व को खद्दी नामक पर्व से जाना जाता है। इसके अलावा खड़िया जनजाति में इसे जकोर पर्व भी कहते हैं। सरहुल मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं इसके अलावा बिहार तथा यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। चलचित्र में दिख रहे सरहुल पर्व शोभा यात्रा यह हजारीबाग में हमेशा मनाया जाता है, पर इस बार मैंने महसूस किया कि इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। ऐसा भीड़ मैंने पहले रांची में ही देखा था, लेकिन इस साल मुझे हजारीबाग में इतनी भीड़ देखकर बहुत ही खुशी हुई। सरहुल पर्व मुख्यतः प्रकृति प्रेमियों के लिए है। सरहुल की मान्यता प्रकृति के संरक्षण और विकास पर जोर देते हुए इसके महत्व को खूबसूरती से समझाती है। संघर्षों और इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद यह खुशी का वर्णन भी करती है। कुछ पारंपरिक सरहुल कहानियाँ परिवार के महत्व और प्यार, देखभाल तथा सम्मान के बंधन को भी दर्शाती है, जो प्रत्येक परिवार में होनी चाहिए। वे नई पीढ़ी के आगमन और उससे मिलने वाली खुशी के बारे में भी बताती है। विशेषतः झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो सरना जनजाति सरहुल त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है। इसके अलावा आप मुझे इस चलचित्र में देख और सुन सकते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं हजारीबाग में और पूजा देखने के लिए। कौन सा पूजा? तो सरहुल का पूजा जो कि आज है। हजारीबाग का ये दृश्य है और कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हैं। सभी सरहुल के नाच रहे हैं। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो सरना जनजाति में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करेया और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खन करेया भी कहा जाता है। सरहुल नृत्य शैली लोगों के बीच उत्साह और उत्सव की भावना को भी व्यक्त करती है और मधुर सरहुल गीत
जनजाति की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं से संबंधित कहानियाँ सुनाते हैं। जनजातीय संगीत पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जनजातीय लोगों द्वारा स्वयं बनाया जाता है। जनजातीय नृत्य रूप से कुजबंस नामक मूल जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चाहे कोई भी त्योहार या कार्यक्रम हो, कुंजाभन पूरे झारखंड में मौसम में बदलाव, नए साल के आगमन, सभी धार्मिक समारोह, जन्म, विवाह समारोह आदि सहित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रदर्शन करते हैं। झारखंड के आदिवासी नृत्य रूपों और आदिवासी गीतों ने पूरे झारखंड में लोकप्रियता हासिल की है। सरूल में मुख्यतः संथाल, पाइका, फगुआ, भेजा, दमकच, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर नृत्य भी किया जाता है। अभी हम लोग आए हुए हैं हजारीबाग के मैदान में। यहाँ पर ये बस स्टैंड के पास का मैदान है और फिर इस भीड़ और साउंड वाली जगह पे तो हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर इस तरह का माहौल है और काफ़ी सुंदर जो है बच्चों लोग के मनोरंजन की प्रस्तुति की गई है और यहाँ लोग मनोरंजन भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सरहुल त्योहार के सभी इतिहास और किंवदंतियाँ नई शुरुआत, नए जीवन, नए जन्म, खुशी और समृद्धि की उत्सव की घोषणा करता है। धूमधाम से मन रहा है और हमें गर्व है अपने झारखंड की संस्कृति पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।